नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने फंड्स को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूर्ति करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र हो वह केवल 12 सालों तक ही सीमित रहेगा। फिर रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। ये सुनकर साहूकार तो प्रसन्न हुआ और साहूकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का ये जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसे शिक्षा दिलवानी चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और एक शिक्षक नियुक्त करने के बजाय मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें कहा कि वह भांजे को काशी ले जाए और जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाए। मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त रास्ते में एक राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से अंधा था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को ये पता चल गया कि दूल्हा एक आंख से अंधा है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो ये बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जा रही हो वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पंक्तियां पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हुआ तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मृत देखा। वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे, वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया
और ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे के पास आए और रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है। आप तो भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। पार्वती जी मामा के पास गईं, और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गईं, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, ये तो साहूकार का पुत्र है, आपने इसे केवल 12 वर्ष का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई, और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया, और मामा भांजा अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में साहूकार का पुत्र उस नगर में उतरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को अपने महल ले आए और एक समारोह करके अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया, और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, वैसी ही कृपा सब पर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।